तो जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सबको जीजीएमपी ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस धमाके के साथ आए हैं कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा, परीक्षा में जो पूछे जाएंगे वो अभी थोड़ा सा सब्र करिए कि क्या है वो हम नहीं, हमारे बीपू सर बताएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो पूरे पूरे साइंस का होने वाला है। तो साइंस तो हम पढ़ाते नहीं हैं, तो आपको बीपू सर बताएंगे कि क्या होता है और क्या क्या फिगर के साथ क्या क्या साइंस पूछेगा, वो सारे के सारे हमारे बीपू सर बताएंगे। तो अभी हम बीपू सर को बुलाते हैं, आप लोग वेट करिए, थोड़ा सा दम आ रहे हैं, ठीक है। तो बीपू सर इधर थोड़ा सा आइए, ठीक है। अभी मिलवाते हैं और पूरे के पूरे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए बीपू सर, और बहुत बहुत स्वागत है आप सब आपका, ठीक है। आप लोग भी स्वागत करिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप इनसे मिलते हैं, ठीक है, ये बताएंगे। बाकी आप लोग इनसे क्लास करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, तो आप सभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आज कुछ बायोलॉजी का वीवीआई जो फिगर होता है ये मैं आज लेकर आए हैं। तो चलिए, सबसा मार्कर में है। चलिए, मार्कर अभी रखा गया है, ऊपर चढ़ के देखिए तो ऊपर है, नहीं तो मतलब चलिए तो मुझे नहीं मिली था। चलिए, तो सबसे पहला फिगर में आते हैं और देखिए जो बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट और जो वीवीआई फिगर है, ये जो कुछ फिगर बताया जा रहा है, इतना फिगर आप अच्छा से बनाने वाला प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसमें से आपका 2-4 फिगर सेम टू सेम टकरने वाला है। और तो चलिए, पहला फिगर यहाँ देखिए। पहला फिगर यही है। ये जो फिगर नजर आ रहा है ये अमीबा का है। अमीबा में पोषण किस तरह से होता है, तो ये आप अमीबा की तो फिगर किसी प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन वो कहाँ से भोजन पकड़ता है और कहाँ भोजन पचाएगा। तो देखिए, ये हो गया अमीबा का फुटपाथ, और फुटपाथ से अपना भोजन को इस तरह से पकड़ता है और अपना राजधानी में जाकर भोजन को पचाने का काम करता है। तो इस तरह से आप अमीबा का फिगर बना दीजिएगा। और जो यहाँ लिखा हुआ है ये सारा चीज आप सेम टू सेम दर्शा दीजिएगा। आपका ये फिगर जो है से 5 नंबर में आएगा। और चलिए, तो अमीबा में पोषण किस प्रकार हो रहा है, तो पहला फिगर हो गया। दूसरा, ये जो मानव में पाचन तंत्र है, यानी कि जो मानव है वो खाना खाते हैं तो भोजन कैसे पचता है, तो किस किस अंग से जाकर भोजन पचता है। तो मानव में भोजन अंग का एक फिगर, ये भी आपका 5 नंबर के लिए बहुत वीवीआई है। इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा से। दम छापने के लिए यहाँ बिना देखती छाप देना है, कहीं भी कोई घड़ी भी। सबसे पहले ये जो बॉडी दिया गया है, बॉडी छाप लेना है। इसमें किस तरह से मुंह है, जीभ है, ग्रासिका है, अमाशय है, यकृत है, पित्ताशय कहाँ है, क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत के मतलब छोटी आंत कहाँ है, विद्रांत के मतलब बड़ी आंत कहाँ है, अग्न्याशय कहाँ है, अमाशय कहाँ है, कैसा होता है, और ये जो है गुदा द्वार कहाँ है। ये सारा चीज आप जिस तरह से बनाया हुआ है उस तरह से आप बनाने वाला प्रैक्टिस कर लीजिए और सब के नाम दे दे के दर्शा दीजिएगा। तो इसके बाद आपका 5 नंबर हाथ में रहेगा। एक क्वेश्चन आपका फिगर नंबर 2 हो गया। अगला फिगर आइए। चलिए, ये भी फिगर परीक्षा के माध्यम से एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट है। ये भी
फिगर कई बार आ चुका है एग्जाम में, हो सकता है कि इस वर्ष भी आ जाए। तो आप ये जो है फिगर मानव उत्सर्जन तंत्र, यानी कि मानव में कोई चीज बाहर कैसे निकलता है और कौन कौन अंश होने के बाद उत्सर्जन होता है और बाहर निकलता है। तो ये जो है ये किडनी का फिगर हो जाएगा, जिसको बोला जाता है ब्रिक। ब्रिक का फिगर है, ब्रिक दो होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड होते हैं। तो आप ये मानव उत्सर्जन तंत्र का फिगर इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लें, अच्छा से छापेला सीख जाएं और मेहनत लगे तो लगे थोड़ा, लेकिन इसको आप बनावे ला अच्छा से सीख जाइए। आपको ये भी जो फिगर है ये भी 5 नंबर में आता है। चलिए अगला जो फिगर है, ये फिगर नजर आ रहा होगा नेफ्रॉन का चित्र। नेफ्रॉन का जो चित्र है ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है कि इस वर्ष भी आ जाए। तो आप इस सब फिगर के एकदम अच्छा से छाप छाप के प्रैक्टिस कर लीजिए और पूरा इसको नाम वगैरह ये सब वहाँ क्या है ये सब पूरा दर्शावे सीख जाइए। और इसके बाद आप इस तरह से कर दीजिएगा वहाँ ट्यूशन में, एग्जाम में नेफ्रॉन का चित्र बढ़िया से वहाँ बना दीजिएगा, छाप दीजिएगा, तो आपको 5 नंबर हाथ में रहेगा। चलिए और एक फिगर देख लेते हैं। एक फिगर रहा आपको, इसका नाम है काची, इसका नाम है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र है, ये भी फिगर जो है एकदम भी आई है। जो जो फिगर हम बता रहे हैं इस फिगर के नाम लिख लीजिए, और नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फिगर के आप किताब के माध्यम से तो यहाँ से देख देख के आप अच्छा से इसको छापने के प्रयास कीजिए। और जो ये सब नाम दिया गया है, डेंड्राई हो गया, ये सारा चीज, ये आप केंद्रक हो गया, ये सारा चीज आप दर्शावे ला प्रैक्टिस कर लीजिए। तो वहाँ एग्जाम में आपको कुछ सामने रहेगा नहीं कि कहाँ क्या रहता है, आपको वहाँ सब याद कर कर के छापने पड़ेगा और दर्शाने पड़ेगा। चलिए तो ये हो गया आपका तंत्रिका तंत्र का फिगर। अगला फिगर देखिए, अगला जो फिगर है ये देखिए, ये जो फिगर है मानव मस्तिष्क। ये जो मस्तिष्क है इसका फिगर है, ये तो छोटा फिगर है, ये तो आप बना लीजिएगा आराम से। एक आदमी का मुड़ी बनाइएगा, इसको मैं इस तरह से इसी से कर दीजिएगा, बस इसको मैं नाम देना है। यहाँ वाला तो सेरिबेलम और इसको कॉम्प्लेक्स, इसको गाइडस और इसको सेरिबेलम। इस तरह से आप, ये तो हल्का है, अगर ये भी एग्जाम में आता है तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। और ये एक बार नहीं कई बार आ चुका है, इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिए कि हल्का है, बहुत ही मस्त है फ्यूचर। चलिए और देखिए इसी तरह। चलिए एक और फिगर आ गया, ये जो फिगर है ये फिगर है मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र है तो ये फिगर मादा के जनन तंत्र है, यानी कि ये जो है स्त्री में पाए जाने वाला जनन तंत्र का फिगर है। और इसका आप भी अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे, छापेला सीख जाएंगे, क्योंकि ये भी फ्यूचर कई बार पूछ चुका है और हो सकता है कि इस बार आ जाए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो गर्भाशय हो जाएगा यहाँ और इस तरह दोनों साइड रहता है फ्लोपियन नालिका। फ्लोपियन नालिका किस तरह से है, अंडाशय किस तरह से है, ये सारा चीज आप अच्छा से फिगर छाप छाप के दर्शावे ला सब के नाम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस तरह से आप प्रत्येक फिगर को प्रैक्टिस करके रखिएगा कि परीक्षा में कोई भी फिगर आ जाए तो आपको कोई देरी न लगे, आप छाप के 5 नंबर उठा सकते हैं। चलिए तो अगला फिगर देख लीजिए। हाँ, ये बहुत वीवीआई है और ये फिगर हो सकता है कि इन साल आने की संभावना है, क्योंकि साल भर पहले 2 साल पहले क्वेश्चन पूछ चुका है और इन साल ये आ सकता है। इसको तो आपको किसी भी हालत में एकदम बनाने पड़ेगा।
फूल वाला फिगर है। तो सबसे पहले इसको में एक साइड पाया जाता है ज्यांग और एक साइड पाया जाता है पुंकेसर। ज्यांग के मतलब होता है कि स्त्री भाग एक साइड और पुंकेसर के मतलब पुरुष भाग एक साइड। ये फूल में दोनों एक ही फूल में दोनों पाए जाते हैं। तो आपको इसमें दर्शाना है कि ज्यांग के भाग यानी कि स्त्री वाला भाग में कौन कौन है और पुंकेसर में जो पुरुष वाला है वो कौन कौन रहता है, कौन कौन भाग पाया जाता है, उस सब के नाम दर्शाने पड़ेगा। जैसे में यहाँ पर है तो ये हो जाएगा परागकोश, ये तंतु, ये दल, बृहंदर, पुष्पासन। और इस तरह जो आ जाएगा ज्यांग में, यहाँ वर्तिकाग्र हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। तो बस इसको में इतना आप दर्शा दीजिएगा, कमर पे फूल जैसा छाप देना है और इसका खाली नाम दर्शा दीजिएगा, आपको 5 नंबर धारण है। चलिए तो अगला फिगर देखिए। अगला फिगर जो ए है नर जनन तंत्र है, यानी कि ये जो जनन करने वाला अंग है और ये जो है से नर में पाया जाने वाला है, यानी कि पुरुष में पाया जाने वाला ये अंग है। तो ये भी फिगर इसमें इस जो 4 चीज जो लिखा हुआ से पता नहीं चल रहा है, इसको फिर से मैं दूसरे वीडियो बनाएंगे तो उसमें अच्छा से उकार देंगे और अच्छा से बता देंगे। अभी आप जो पता चलता है उसको प्रैक्टिस करिए, फिर मैं परीक्षा से पहले 2-4 दिन पहले लेके आएंगे जो बहुत याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और नहीं तो ये फिगर आप किताब में खोज के जहां से मिले वहां से आप इसको खोज के प्रैक्टिस कर लीजिए। नर जनन तंत्र। चलिए अगला फिगर पर आइए। अगला फिगर देखिए, ये भी फिगर आपको बहुत वीवीआई है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता को प्रदर्शित करना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेना क्यों जरूरी है, अगर नहीं लेगा तो क्या होगा, उसके बारे में यहाँ दिखाना है एक पौधा में। और इस तरह से देखिए यहाँ पौधा को एक डब्बा थी, पौधा को पत्ता को एक डब्बा में ले लिया गया है और उसको मुंह को बंद कर दिया गया है। कुछ दिन के लिए अब उसको देखता है कि सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड न रहेगा तो पत्ता कैसा होगा। यानी कि ये वाला जो फिगर है आपको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये फिगर भी कई बार आता है एग्जाम में, आ चुका है, हो सके कि ये वाला इंसान आ जाए। जो भी फिगर बताया जा रहा है सब वीवीआई फिगर है, आप फिगर की भी प्रैक्टिस करते चले, फिगर के हल्के में नहीं लेना है। चलिए एक और आ गया, ये जो फिगर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल की आवश्यकता प्रदर्शित करने वाला प्रयोग। कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण होते समय क्लोरोफिल को क्यों जरूरी है, तो आपको दिखाना है कि फिगर के माध्यम छाप कर देखिए क्या जरूरी है क्लोरोफिल के। तो आप इस फिगर को इस तरह से छाप के इस तरह से दर्शा के आप बता सकते हैं कि देखिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण करते समय। चलिए तो ये भी फिगर आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे और अच्छा से इसको बढ़िया से छापेला और बढ़िया से सारा चीज दर्शावेला प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं तो ऑक्सीजन गैस मुक्त कैसे होता है, ऑक्सीजन गैस कैसे निकलता है, तो इसके बारे में ये फिगर के माध्यम से आप बता सकते हैं और इस फिगर के माध्यम से आप समझा सकते हैं और फिर इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कैसे निकलता है और ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है। चलिए तो ये भी फिगर आप अच्छा से इसको ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आ जाइए, अगला जो फिगर है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्था निरूपण करें। तो ये आपका जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का जो यहाँ पर ये जो रहता है, आपको यहाँ से आपको ऑक्सीजन गैस लेना है
और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिपीट मार के छोड़ना है, तो यहाँ से फिगर दिया गया है और ये फिगर के आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लें। और जो भी ये फिगर को मेरे पीडीएफ के माध्यम से लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। GGMP ऑनलाइन क्लासेस पर जाइए और वहां से आपको ये पूरा के पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप अच्छा से घर बैठ के प्रैक्टिस करें और परीक्षा में फुल नंबर उठाएं। ठीक है।